वैसे ही एक झटके के साथ ये स्लाइडर लेफ्ट साइड की तरफ स्लाइड हो जाता है। स्लाइडर के स्लाइड होते ही पिन के जस्ट नीचे डेटोनेटर आ जाता है, यानी कि अब ग्रेनेड पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका होता है। इसके बाद जरूरत होती है एक झटके की, ताकि पिन डेटोनेटर में लगे और ब्लास्ट हो सके। अब जैसे ही ये ग्रेनेड किसी चीज से टकराता है तो इसकी फायरिंग पिन एक झटके के साथ नीचे आते हुए डेटोनेटर से टकरा जाती है। आपको बता दें कि डेटोनेटर बेसिकली एक इम्पैक्ट सेंसिटिव विस्फोटक होता है, जिस पर झटका लगते ही ये जलने लगता है और इसके नीचे मौजूद शेप्ड चार्ज तक आग पहुंच जाती है। जब शेप्ड चार्ज के बॉटम तक आग पहुंच जाती है तो उसके नीचे से जेट फायर निकलने लगता है, जो पिघले हुए मेटल और गर्म गैसेस से बना होता है, और ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लगभग 7 सेंटीमीटर की मोटी मेटल की परत में भी छेद कर सकता है। इसी वजह से यह बॉम्ब न सिर्फ इंसानों बल्कि टैंक या दूसरे सैन्य वाहनों के लिए भी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये उनके ऊपर गिरकर मेटल में होल कर देता है और वाहन को कई तरह से क्षति पहुंचा सकता है। ग्रेनेड से जेट फायर निकलने के दौरान ही ये ब्लास्ट कर जाता है और इसकी बॉडी छोटे छोटे नुकीले पार्ट्स में टूटकर बिखर जाती है। ये इतने प्रेशर के साथ फटता है कि इसके नुकीले टुकड़े आसपास मौजूद लोगों की बॉडी को छलनी करके उनकी जान ले लेते हैं। इसीलिए इसे डुअल पर्पस क्लस्टर बॉम्ब भी कहा जाता है, जो बड़े एरियाज में तबाही फैला सकते हैं और इससे लोगों की जान के साथ साथ वाहनों या प्रॉपर्टी को भी भारी नुकसान होता है। लेकिन कभी कभी ये नुकसान सिर्फ दुश्मनों को ही नहीं सहना पड़ता, बल्कि कई बार इसे चलाने वाले को भी मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि बॉम्ब के फटने के दौरान कभी कभी 30 to 40% ग्रेनेड्स फेल हो जाते हैं और वो नहीं फटते। इन ग्रेनेड्स को यूएक्सओ यानी अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस कहा जाता है। तो जब लड़ाई खत्म हो जाती है और सेना का कोई जवान इन यूएक्सओ के संपर्क में आता है तो वो हल्के से टच के बाद भी ब्लास्ट कर जाता है। यहां तक कि अगर कोई इसे बिना छुए सिर्फ इसके पास से ही गुजरता है तब भी ये ग्रेनेड्स फट जाते हैं। इन्हें फायर करने के कई सालों तक ये जमीन में पड़े रहते हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चा या किसान या कोई भी व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो ये ब्लास्ट कर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। खास करके बच्चे इस घातक हथियार के बहुत ज्यादा शिकार बनते हैं, क्योंकि ये देखने में छोटे से खिलौने जैसा लगता है और ऐसे में बच्चे दौड़ते हुए इसके पास पहुंच जाते हैं और इसे खेलने की चीज समझकर उठाने लगते हैं, जिसमें उनकी जान चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्लस्टर बॉम्ब और उसके काम करने के तरीके के बारे में डिटेल्ड जानकारी। बाकी इस वीडियो में बस